नमस्कार। ये वीडियो नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हम सबको पता है कि 7 मई को नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम होना और आज 24 है, 24 ऑफ मार्च है। तो अभी लगभग 40-42 दिन हमारे पास बचे हैं। उसमें हम नीट की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनके प्रीवियस नीट में, मतलब नीट 2022 में कम से कम 400 मार्क्स आए हैं। कम से कम कितने मार्क्स आए हैं? 400। जिनके 400 से भी कम मार्क्स आए नीट में, उनसे मतलब नहीं है। ये वीडियो होगा तो सबके लिए इफेक्टिव, बट उनके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा जिनके कम से कम नीट में 400 मार्क्स आए हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो 12th अपेयरिंग है थोड़ा सा सिंसियर है ना। तो कैसे नीट की तैयारी करें ये मैं बताना चाहता हूँ। मान लो कोई बिल्कुल सिंसियर ही नहीं है और सोच रहा है कि मेरे तो 100 नंबर आए थे, मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। हाँ, कर सकता है वो, बट ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद ये उनके लिए नहीं है। तो जिनके नीट में प्रीवियस ईयर में 400 मार्क्स आए हैं, और दूसरा वो ग्रुप जो 12th अपेयरिंग है, इस साल 12th का एग्ज़ाम दिया, वो नीट देगा, थोड़ा सा सिंसियर है, उनके लिए ये एग्ज़ाम है, मतलब ये वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले कि हमें पढ़ना कैसे है, 40 दिन में हम क्या करें। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। जो फर्स्ट स्टेप है, जो सबसे पहले आपको करना, आप आज की डेट से, एक तो ये एनसीईआरटी रटना छोड़ दो कि एनसीईआरटी रटेंगे हम, रट ही नहीं जाएगी आपसे, है ना। तो सबसे पहले आप, मतलब ये मेरा सजेशन है, बाकी जो आपको करना करिए। सबसे पहले आप नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स कीजिए। जो प्रीवियस ईयर नीट्स के आए हैं, कुछ कोचिंग्स एक बुकलेट भी देते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें कम से कम 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए, 5 या 6 दिन में नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हें कर लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जब आप ये क्वेश्चंस करें तो आप ये टारगेट बना के चलें कि एटलीस्ट 20% क्वेश्चन, कम से कम 20% क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। भले ही आपसे वो हो जाए, लेकिन आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। बट फिर भी क्या होता है, कई बार आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होते, या आप उसे एलिमिनेशन से कर देते हैं, तो इस तरह के, या आपके तुक्के में सही हो जाता है। तो आप ये मत मानिए कि वो क्वेश्चन आपने सही कर दिया। आप उसको मार्क करिए और वो अपने टीचर से ज़रूर पूछिए, या उसके, अगर आपका टीचर नहीं, आप कोचिंग में किसी में नहीं पढ़े, तो आप अपने आप किसी बुक से, एनसीईआरटी की लाइन से, जहाँ से भी वो क्वेश्चन है, उसके आसपास की चीज़ें थोड़ी क्लियर कीजिए कि और उस पर कौन कौन से तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब आप क्लियर कीजिए। और अगर आप किसी कोचिंग में और आपका कोई गाइड करने वाला टीचर है तो ज़रूर उससे पूछिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस करते हैं और पीछे से आंसर देख लेते हैं कि इसका तो 3rd है, इसका 4th है, इसका 2nd है, और रट लेते हैं। तो कम से कम 20% क्वेश्चंस तो आप ज़रूर ही पूछिए अपने टीचर से। ज़्यादा पूछते हैं तो बहुत अच्छा है, टीचर आपको बताएगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर है, बट अगर इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया तो इसका ये आंसर हो सकता है, इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया तो इसका ये आंसर हो सकता है। तो कम से कम आप 20% क्वेश्चंस अपने टीचर से ज़रूर पूछिए, ठीक है। एक बात। दूसरा बात ये है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप, एक तो ये छोड़ दो कि एनसीईआरटी रटनी है मुझे, है ना। मैं देखता हूँ कि बच्चे बाहर बैठे हुए एनसीईआरटी लिए बैठे हैं, नींद, आँखों में नींद भरी हुई है, और पढ़े जा रहे हैं, पता कुछ है नहीं। आज एक बच्चा पढ़ रहा था, वायरस पढ़ रहा था एनसीईआरटी। मैंने पूछा वायरस किसने डिस्कवर किया, उसे पता ही नहीं है, कागज़ पलटे जा रहा। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। दूसरे नंबर पे आप ये कीजिए कि आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए। कैसे कि भाई आप
मान लो क्लास 11 की बॉटनी है, तो आप कितने दिन में बॉटनी ख़त्म कर दोगे? 2 दिन में, 3 दिन में? कि सर मैं 4 दिन में बॉटनी क्लास 11 की ख़त्म कर दूंगा। अब क्या करोगे आप इसमें? सबसे पहले आप इसका एक एक चैप्टर उठाइए। जैसे पहला चैप्टर आप कोई भी ले लो, मान लो आपको मॉर्फोलॉजी पहले करनी है या आपको एनिमल किंगडम पहले करना है, जो भी है आपका, है ना। मान लो बॉटनी की बात करें तो आपको मान लो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना। तो आप क्या करें, कोई भी एक बुक ले लें, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, या किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल है वो ले लें, उसके 50-60 क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस कीजिए। पहले टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप क्वेश्चंस कीजिए कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तब भी आप, मैंने पहले बोला ना, जिसके 400 नंबर है उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा होगा। तो आप पहले टेक्स्ट मत पढ़िए, पहले आप क्वेश्चंस कीजिए। फिर आप जिन जिन क्वेश्चंस में अटकेंगे बस उतना सेलेक्टिव पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिएगा आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आ गया कि बताइए कि ड्रूप फ्रूट किसका एग्जाम्पल है। अब वो तो पता ही है मैंगो का एग्जाम्पल है, बट ये ड्रूप फ्रूट डेवलप कैसे होता है? मोनोकार्पेलरी ओवरी से होता, बाइकार्पेलरी से होता। अब आपको नहीं आता तो बस आप उतना टेक्स्ट पढ़ लीजिए कि यार किससे डेवलप होता है, ढूंढ के पढ़ लिया बस। तो आप सेलेक्टिव पढ़िए। या मान लीजिएगा आ गया कि भाई अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में कितनी इनवर्टिब्रेट स्पीसीज है। अब ये फैक्ट याद नहीं है तो उसको टिक कर लिया और वहाँ पढ़ लिया। वहाँ आपको देखोगे तो NCERT में लिखा हुआ 1,25,000 स्पीसीज है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं बस उनको पढ़िए आप और फिर आगे निकल जाइए, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे, अब ऐसा नहीं कि आप एक एक लाइन याद करते फिरोगे, पहले एक बार कम से कम आप पूरा व्यू तो ले लें सब्जेक्ट का। एक बार पूरा व्यू भी ले लेंगे ना तब भी काफ़ी कुछ कर लेंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसका टाइम सेलेक्ट कीजिए कि कितने दिन में आप उसे कर लेंगे, और फिर आप एक टेबल बना लीजिएगा कि भाई ये चैप्टर है, इसके मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए या नहीं कर लिए, इसके डाउट क्लियर कर लिए नहीं कर लिए। चैप्टर का नाम यहाँ लिखिए, यहाँ डाउट को टिक कीजिए, बताओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, ये टिक कीजिए, यहाँ डाउट को टिक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, दूसरे नंबर पे आप एक बार अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी बना लेंगे। कैसे? जैसे आपने 4 दिन में बॉटनी ली, एक पेपर लिया, उस पर बॉटनी के सारे चैप्टर लिख लिए, एक तरफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, एक तरफ डाउट कर लिख दिया, देखा चैप्टर कंप्लीट, यस। डाउट क्वेश्चंस कर लिए, यस। डाउट क्लियर कर लिए, यस, हो गया। दूसरा चैप्टर लिखिए, उसे करिए, फिर आगे बढ़ जाइए। तो ऐसा करेंगे ना आप तो कुछ लगेगा कि कुछ करा है आपने। सारा दिन किताब लेके घूमने से और दिखाने से दुनिया को कुछ नहीं होगा। तो एक जगह बैठ के कीजिए, और डाउट जब हो जाए आपके 50-55 आके अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए। तो दूसरा ये कीजिए, ठीक है। फिर आप जूलॉजी करिए, केमिस्ट्री करिए, फिजिक्स करिए, और ये हर 4-5 दिन में टीचर से आके जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ जाके उस टीचर से ये सब क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ये मुझे लगता है पूरा रिवीजन आप कम से कम 25 से 30 दिन में आराम से कर लोगे। मतलब अभी ये समझिए आप 20 अप्रैल तक आपका ये रिवीजन हो जाएगा। तो जब आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा तो भले ही आप किसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपको ना आते हो, कुछ टफ क्वेश्चंस आपको ना आते हो, लेकिन आप पूरा व्यू ले चुके होंगे हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। एटलीस्ट आप कम से कम थोड़ा बहुत उन सबका जान चुके होंगे। और हमको पता है नीट का पेपर जो होगा वो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी टॉपिक से आएगा, वो तो चारों सब्जेक्ट से आएगा। हो सकता है जो आपने पढ़ रखा हो, जो आपने बहुत अच्छे से कर रखा हो, वही आ जाए, ठीक है। तो दूसरा काम आप ये कीजिए कि एटलीस्ट पूरे का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, मतलब जैसे भी है उसे रिवीजन कर लीजिएगा। 3rd नंबर पे आप ये कीजिए कि जब आप रिवीजन कर रहे थे तो कुछ कुछ आपको पता लग गया था कि भाई ये टॉपिक मेरे वीक हैं, है ना, ये मुझे ठीक से नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट मेरा अच्छे से क्लियर नहीं है। तो वो एक टेबल बना लीजिएगा कि इस टॉपिक में मेरा ये क्लियर नहीं। जैसे मान लो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें ये वाला टॉपिक मेरा क्लियर है। मान लिया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि यार ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर का ये जो पॉइंट है, ये जो सब टॉपिक है, ये मेरा क्लियर नहीं है। वो करके 5-7 दिन 10 दिन जो बचे हैं वो आप टीचर से टाइम लीजिए, अपने जो जहाँ भी पढ़ते हो
उनसे जाके वो चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। लेकिन टीचर के पास जब आप चाहें तो ऐसा नहीं कि चल दिए सर आप पढ़ा दो, ऐसा नहीं। आपके पास में कंटेंट होना चाहिए ना कि सर यहाँ पे मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन कर दो, सर IUPAC में मुझे ये एरोमेटिक के नेमिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सर कोऑर्डिनेट में ये नेमिंग मुझे समझ में नहीं आ रही, कोऑर्डिनेट में IUPAC का ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही। तो वो जब आप सेलेक्टेड लेके जाएंगे ना तो टीचर भी आपको जल्दी से बताएगा और सब चीज़ें क्लियर कर देगा। तो मेरी राय में अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो भी आप 600 तक आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि हमें पता नीट का पेपर बहुत ही ईजी आता। उसमें बच्चा कम से कम 5 से 7 या 10 सिली मिस्टेक्स करता, वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी, और जो आपके टॉपिक्स वगैरह वो भी क्लियर हो जाएंगे। चौथी बात, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो 4th नंबर वाला पॉइंट है। इसमें आपको क्या करना कि अभी जैसे आपने कल से रिवीजन स्टार्ट किया आपने, तो 10 अप्रैल के बाद में 10 अप्रैल के बाद में कम से कम 1 से 2 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर FST यानी फुल सिलेबस टेस्ट ये ज़रूर है। कहीं ना आपको नेट वेट पे कहीं से मिल जाएंगे, कोचिंग वाले देते हैं फुल सिलेबस टेस्ट। कम से कम 10 अप्रैल के बाद में, मतलब जो कर रहे हैं वो तो करते रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका भी बिल्कुल तैयार नहीं है वो 10 तक जो भी कर लें वो तो कर ही लेंगे। 10 अप्रैल के बाद से कम से कम एक दिन में 1 से 2 फुल सिलेबस टेस्ट दें। उस टेस्ट के क्वेश्चंस की टैगिंग करें कि कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, किस तरह की बार बार मैं मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ, किस वजह से मेरे से सिली मिस्टेक हो रही है, लिखा वहाँ करेक्ट है मैं उसे इनकरेक्ट पढ़ रहा हूँ, लिखा वहाँ थाइमीन है मैं थायामीन पढ़ रहा हूँ, है ना, लिखा वहाँ पे फ्लड है मैं फूड पढ़ रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें उसमें जो भी सिली मिस्टेक्स हैं वो क्लियर करें। अपने आप ही सोचें कि यार इस बार मैंने जल्दी पढ़ के गलत कर दिया था, इस बार मैंने प्रेशर में लिखा इनकरेक्ट था, मैंने यार करेक्ट पढ़ लिया, पूरा देखा भी नहीं। तो वो जो इस तरह की सिली मिस्टेक खुद ही सोच के पेपर करें, पेपर करने के बाद उसको चेक करें और देखें कि क्यों गलत हो गया, और फिर उसको अपने आपको पनिश करें कि भाई इस वजह से मेरा गलत हो गया, अब इस तरह की गलती मैं नहीं करूँगा, वो काम करें। आपने अगर ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए, कब तक, 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक, तो आप देखना 7 मई का दिन आपका सुहाना दिन होगा और कम से कम आपके 600 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा बहुत। जब आप ये करने बैठेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपका दिमाग या कोई 1-2 आपको आके कहेंगे यार अभी तू ये क्यों कर रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो तू बाद में करियो, पहले तू रिवीजन कर ले। नहीं, तुम इसी सीक्वेंस को फॉलो करना कि सर पहले हम रिवीजन करें और बाद में प्रीवियस ईयर करें तो बेहतर होगा। नहीं, फिर बेहतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो 10 साल के क्वेश्चंस करने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा आपने कितना आलतू फालतू पढ़ रखा, किसकी ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को मुझे फोकस करना चाहिए, जो फालतू मैंने कागज़ भर रखे हैं उनकी मुझे ज़रूरत है भी कि नहीं है। मैं जिन्हें बिना मतलब डरा हुआ हूँ कि यार ये तो मुझे आते ही नहीं, फिजिक्स में तो मेरे 10 क्वेश्चन भी नहीं सही होंगे, लेकिन यार फिजिक्स का पेपर तो इतना ईजी था कि जितना मैंने आलतू फालतू पढ़ रखा था वो तो आते नहीं यार, 30 क्वेश्चन तो मेरे वैसे ही हो गए। तो आप जब ये प्रीवियस ईयर कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा कि यार जब मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ भी, अभी मैंने देखा नहीं है, तब भी मेरे इतने तो सही हो गए, अगर मैं एक बार रिवीजन कर लूँगा तो मेरे और सही हो जाएंगे। और दूसरा आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए और किसकी ज़रूरत है किसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक हमारे टीचर थे, वो हमें बताते थे, मतलब मेरे साथ पढ़ाते थे, बड़े सीनियर टीचर थे, वो मुझे बताते थे कि राकेश ये जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या नहीं है, बाद में आपको ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप ये ज़रूर जान जाओगे कि मुझे क्या फालतू है, क्या छोड़ना चाहिए और किसकी ज़रूरत है वो मुझे पढ़ना चाहिए। तो मेरी राय में सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद अपना एक टाइम टेबल बनाओ और जो टाइम टेबल के हिसाब से आप पहले एक बार सारा व्यू ले लो, चाहे आप 20-20, 30-30 क्वेश्चन ही करो फिजिक्स केमिस्ट्री में, चाहे 10-10 ही करो, लेकिन एक बार पूरे का व्यू ज़रूर ले लो। उसके बाद में फिर ये फुल सिलेबस टेस्ट करो, वहाँ पे जितना जितना अटकते जाए तो वही टॉपिक पढ़ते जाओ, सेलेक्टिव पढ़ते जाओ, जितने में अटक रहे उतना ही पढ़ो, सारे की ज़रूरत नहीं।
और उसमें भी आप ज़्यादातर टीचर की हेल्प लो कि सर ये मेरा वीक है, इसे मेरा क्लियर कर दो, ये मेरा वीक है, इसे क्लियर कर दो। तो देखना आप गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आपने देखा, कुछ समझा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।